एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 7 कर रहे थे जिसका नेम था कंपेयरिंग क्वांटिटीज और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 7 आज हम करेंगे और उसके आगे की क्वेश्चन 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है। इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स। क्लियर, तो एक सिटी है जिसमें 30% फीमेल है, 40% आर मेल एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। तो उस सिटी में 30% फीमेल है, 40% मेल है और जितने भी बचे हुए परसेंट है वो क्या है, बच्चे हैं। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, तो बस यही बोल रहे हैं कि बताओ कितने परसेंट चिल्ड्रन है। तो हम इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखते हैं। परसेंटेज ऐसा साइन भी लिख सकते हैं और आप डायरेक्ट परसेंटेज भी लिख सकते हैं। गिवन लिखते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। परसेंटेज ऑफ फीमेल, ठीक है। कितने परसेंट फीमेल है, 30% है। क्लियर, इसी के साथ हम ये भी लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मेल। क्लियर, परसेंटेज ऑफ मेल कितने हैं, 40% है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल परसेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल टोटल कितने परसेंट बना रहे हैं हमारे लिए, 30% प्लस 40%। क्लियर, 30% फीमेल 40% मेल, तो ये हो गया ओवरऑल 70%। क्लियर, अब हमें निकालना है। अब 70% अगर मेल और फीमेल है तो बच्चे कितने परसेंट होंगे, तो टोटल तो 100% होता है। क्लियर, तो मैं ये लिख देता हूं परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन वो कितना होगा, देखो टोटल 100% में से माइनस कर देंगे हम किसको, 70% को। क्लियर, क्योंकि 100% में से 70% तो अकेले सिर्फ मेल और फीमेल है, तो बचे हुए कौन होंगे, 100% में से 70% को माइनस कर देंगे तो चिल्ड्रन का परसेंटेज आ जाएगा। तो 100% में से 70% माइनस करेंगे तो 30% आ जाएगा। क्लियर, अच्छा ये लिखने का तरीका है। ओरली तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें ओरल नहीं आने वाले हैं ना, पेपर रिटन में आएंगे, तो इस वजह से आपको इतना लिखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। क्लियर, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है, आउट ऑफ 15,000 वोटर इन अ कंस्टिट्यूएंसी। तो टोटल वोटर कितने होगा ये भी लिखते चलते हैं हम। सबसे पहले बेस्ट तरीका रहता है कि आप जो भी गिवन है वो लिखते चलें, टोटल वोटर्स, ठीक है। टोटल वोटर्स कितने मेरे 15,000 है। उन 15,000 वोटर में से 60% वोटेड, तो कितने परसेंट वोट डालने गए लोग उन 15,000 में से, परसेंटेज ऑफ वोटर वोटेड, परसेंटेज ऑफ वोटर्स वोटेड, कितने परसेंट, 60% लोगों ने वोट डाले। अब इसमें ये बता रहे हैं फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट। अब कह रहे हैं कि बताओ कितने परसेंट वोटर ने वोट नहीं डाला। तो परसेंटेज में पूछा इन्होंने, परसेंटेज ऑफ वोटर डिड नॉट वोट, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला। तो टोटल होते हैं 100%, 100% में से 60% ने अगर वोट डाला है तो कितने परसेंट वोटर ने वोट नहीं डाला है। तो मैं क्या करूंगा, 100% में से 60% को माइनस कर दूंगा, तो आ जाएगा 100 माइनस 60 होता है हमारा 40। तो 40% वोटर ने वोट ही नहीं डाला, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। अब कह रहे हैं कि ठीक है, ये तो हमारी जो वैल्यू आ गई है वो परसेंटेज में आ गई कि 40% वोटर ने वोट नहीं डाला, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि कितने लोगों ने वोट नहीं डाला। ये तो परसेंटेज में आया, अब नंबर ऑफ पीपल्स में बताना है। अब टोटल पीपल्स कितने थे मेरे 15,000, तो 15,000 के 40% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो यहाँ पे अब हमें लिखना क्या पड़ेगा, नंबर ऑफ वोटर्स डिड नॉट वोट।
ठीक है, देखिए हर आंसर आप दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो परसेंटेज में और एक नंबर्स में। तो परसेंटेज में वोटर है 40%। अब कितने वोटर्स है, नंबर ऑफ वोटर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 15,000 टोटल लोग थे। ठीक है, टोटल वोटर कितने थे 15,000, और उस 15,000 के 40% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो मैं क्या कर दूंगा, सीधा सीधा 15 मीन्स 40% ऑफ 15,000 मुझे निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, 40% ऑफ 15,000, क्योंकि इतने ही लोगों ने तो वोट नहीं डाला है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 40% का मतलब क्या होता है, 40/100। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और 15,000 मैं एज इट इज लिख दूंगा। क्लियर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम जानते हैं नीचे वाले 2 जीरो और ऊपर वाले 2 जीरो मेरे कट जाएंगे। तो इससे बचेगा क्या, ऊपर सिर्फ 40 बचा रहेगा और नीचे मीन्स ये ऊपर की दूसरी वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 150। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि 15 इंटू 4, 15 4 जा 60। ठीक है, तो 60 लिख दिया और 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो और अलग से हम लगा देंगे, तो 2 जीरो मैंने ये लगा दिए, तो हमारे पास आ गया 6,000। क्लियर। नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 150 को 40 से, तो भी आपका क्या आएगा 6,000, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। क्लियर। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, नंबर ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट दैट इज 6,000। 6,000 लोगों ने वोट नहीं डाला है। क्लियर। तो इस तरह से बच्चों हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद है ये वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो प्लेलिस्ट डली हुई है हर चैप्टर की, उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करेंगे, कंप्लीट चैप्टर एक साथ ओपन हो जाएगा और आप पूरा चैप्टर एक बार में कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।